531 अनुदानित संस्कृत विद्यालय हैं, अनुदानित 8 महीनों से वेतन नहीं मिला हुआ है, उसका वेतन कब देंगे, इतना ही तो पूछा गया। इन्होंने लंबा चौड़ा 200 करोड़ 150 करोड़ दिया गया, आपको स्पष्ट अब ये सब जो है ये किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें जो कमियां थी 75 करोड़ 45 लाख 39 हजार से 15 माह का स्वीकृतादेश हम लोगों ने करीब 4 दिन पहले इसको निर्गत कर दिया है। करा देंगे। जवाब दिया तभी संतुष्ट नहीं होते हैं आप, बड़ा जवाब देते तभी संतुष्ट नहीं होते, कैसे हो पूरक तो बहुत बड़ा ना कि जिस भी बजट बंद होता है, जब भी जिस शीर्षक में हेड में जो पैसे आते हैं वो किसी भी विभाग को अधिकार नहीं रहता कि उसको रीअप्रोप्रिएट कर ले। कि जिस भी बजट बंद होता है, जब भी जिस शीर्षक में हेड में जो पैसे आते हैं वो किसी भी विभाग को अधिकार नहीं रहता कि उसको रीअप्रोप्रिएट कर ले। पूरक पूछिए महोदय। तो ये तो सवाल क्या है और जवाब क्या है, पता नहीं हुजूर का मिजाज क्या है। ये जितना छोटा सवाल पूछो उतना लंबा जवाब देते हैं, लंबा सवाल पूछो छोटा जवाब देते हैं। महोदय, हमने सवाल पूछा कि 531 अनुदानित संस्कृत विद्यालय हैं, अनुदानित 8 महीनों से वेतन नहीं मिला हुआ है, उसका वेतन कब देंगे, इतना ही तो पूछा गया है। इन्होंने लंबा चौड़ा 200 करोड़ 150 करोड़ दिया गया, आपको स्पष्ट अब ये सब जो है ये किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा यही है महोदय कि जो इन्होंने जवाब में लिखा है कि आवंटित किया जा चुका है, ये कब आवंटित किया गया, ये मेरा पहला पूरक है। बैठिए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसमें जो कमियां थी 75 करोड़ 45 लाख 39 हजार से 15 माह का स्वीकृतादेश हम लोगों ने करीब 4 दिन पहले इसको निर्गत कर दिया है। और उसका लंबा चौड़ा जवाब देने का सिर्फ यही मकसद था कि हम लोगों ने पूर्व में जो 1 अरब 19 करोड़ 22 लाख 29 हजार 500 रुपये जो बजट में था, तो जो कमियां थी उसको हम लोगों ने अनुपूरक से पूरा किया और इस वजह से ये विलम्ब हुआ। लेकिन अब हम लोगों ने सुधार कर लिया और अगले वित्तीय वर्ष में इस तरह की परिस्थिति नहीं उत्पन्न होगी। अध्यक्ष महोदय, जिलावार भी मेरे पास ब्रेकअप है, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो उसको भी हम उनको उपलब्ध करा देंगे। जवाब दिया तभी संतुष्ट नहीं होते हैं आप, बड़ा जवाब देते तभी संतुष्ट नहीं होते, कैसे हो पूरक तो बहुत बड़ा ना होगा। पूछिए। बड़ा इसलिए है महोदय, बड़ा इसलिए महोदय कि 8 महीनों से वेतन नहीं मिले तो व्यक्ति का जीवन कितना परेशानी में गुजरता है। बताया ना उन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने जो कहा कि हमने इसकी कमी को अनुपूरक से पूरा किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष का जो बजटीय प्रावधान था, क्या उसमें इन शिक्षकों को वेतन देने के लिए बजट नहीं बचा, खत्म हो गया था, जिसकी वजह से अनुपूरक दिया गया, या इनके द्वारा आवंटित बजट किसी और मद में खर्च कर दिया गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बात तो माननीय अध्यक्ष को मैं सदस्य को बताना चाहूँगा कि जिस भी बजट बंद होता है, जब भी जिस शीर्षक में हेड में जो पैसे आते हैं वो किसी भी विभाग को अधिकार नहीं रहता कि उसको रीअप्रोप्रिएट कर ले। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जाता है माननीय वित्त मंत्री के सहमति से, तब वो दूसरे जगह उसको खर्च कर सकता है। चूँकि बजट में वो राशि की कमी थी, इसीलिए सप्लीमेंट्री से मांगा गया। और मैं बताना चाहूँगा कि अगले वर्ष में ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो, इसलिए हम लोगों ने वर्ष 26-27 के लिए जो कमियां थे उसको पूरे कर ली हैं, ताकि इस तरह के जो संस्कृत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद। कुमार यादव। मतलब महोदय, मतलब ये है, मतलब ये है कि किसी भी शिक्षक को महोदय 8 महीने से वेतन नहीं मिला, इतने दिन वेतन नहीं मिलना भी एक आपराधिक कृत्य है। आप तो लिखा कि महोदय हम ये कह रहे हैं कि ये वेतन नहीं मिलने का, पैसा रिलीज कर दिया, इतने दिनों से वेतन नहीं मिलने का जिम्मेदार कौन है महोदय, पूरा ये तो बताया जाए।